तो भाई साहब एक तस्वीर है जो आप सबको देखनी चाहिए। तस्वीर ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के किनारे लगे अफगानिस्तान में एक पकटिला नामक जगह है। पकटिका पकटिका नामक स्थान पर कुछ इस प्रकार के धमाके हुए। ये पकटिका नामक स्थान पर जो धमाके हुए ये हुए थे 24 तारीख की रात को। 24 तारीख की रात को किए किसने थे? तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके 46 लोगों को मार दिया। अब ये 46 लोग कौन थे साहब जो मारे गए? 46 लोगों में पाकिस्तानियों का कहना था हमने तहरीके तालिबान के आतंकी मार दिए। अच्छा, अब ये तहरीके तालिबान कौन है? तो ब्रीफ में केवल इतना जान लो कि तालिबान दो हैं आजकल साहब। एक तालिबान जो अफगानिस्तान का राजा बनकर बैठा है, जिसने शासन संभाल लिया है। एक तालिबान और है जिसने तहरीके तालिबान नाम से पाकिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए काम शुरू कर दिया है। मतलब एक तो वो जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो प्योर वाला तालिबान है जिसका नाम ही तालिबान है, और एक तहरीके तालिबान है टीटीपी। उस टीटीपी ने टारगेट किया हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनजातीय इलाके जैसे कि वजीरिस्तान वगैरह में तो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है। आए दिन चीनियों को मारना है, पाकिस्तानी सेना को भगाना है। इस टारगेट के साथ वो लंबे समय से काम कर रहा है और उसके हौसले तब से बुलंद हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है। तो उसका मकसद एक ही है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन 2021 में जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स गई और तालिबान का शासन आया तो तहरीके तालिबान ने भी अपने ठिकाने पाकिस्तान से शिफ्ट करके अफगानिस्तान में सेटल कर लिए कि अब चलेंगे अफगानिस्तान, भाई का शासन है, वहीं से आकर के पाकिस्तानियों को मारेंगे। पाकिस्तान पर यह बात बहुत हद तक लागू होती है कि जब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहां से हो। तो फिलहाल के लिए इनके साथ कुछ वैसा ही है कि आतंक को पनाह दिया, आतंक का मॉडस ऑपरेंडी लोगों को समझ में आ गया। ऑपरेंडी समझ में आ गया तो इनको लगा कि इनको मारने में जैसे हमारे पापा ने हमें बम से मारा था ऐसे ही हम भी कुछ करें। तो पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पर वैसे ही बम गिराए जैसे भारत ने कभी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की थी। तो इनने कहा कि लो बेटा, हम मारेंगे अफगानिस्तान में, हमारा नाम होगा। इनको यह नहीं पता था कि तालिबान इनसे बदला लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। इनको लगा अपना ही तो पैदा किया हुआ है, हमने ही तो पनाह देकर के उसको उकसाया था कि जाओ अमेरिका को भगाओ, हम ही तो दो धारी तलवार बनकर खेलने निकले थे। अब इनको क्या पता था कि इनके खिलाफ मामला बिगड़ जाएगा। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान बॉर्डर की हैं। तहरीके तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कहा गया कि 46 लोग मार गिराए हैं। 46 लोगों की तस्वीरें बाहर आई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं। साथ ही साथ न्यूज एजेंसी एपी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ही कुछ और तस्वीरें निकाली, जिन तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से पाकिस्तानी लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमने इतने सारे तहरीके तालिबान के आतंकी मार गिराए। लेकिन खुद अफगानिस्तान कह रहा है, या अफगानिस्तान के रहने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स और वहां के न्यूज चैनल कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चे मारे हैं। डेथ ऑफ एनी मिलिटेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ इन द स्ट्राइक। तो बोले आपने हमारे बॉर्डर में घुसकर लोगों को मारा तो टेक्निकली आपने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया। और आपने सॉवरेनिटी, यहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज की तस्वीरें हैं जो बच्चों की हैं, इसलिए हमने उन्हें छुपा दिया है। यहां की न्यूज को आप इतना समझ लें कि कंफर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ मिलिटेंट्स ऐसी कोई न्यूज है नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया। क्या धोखा किया? आपने सेम डे हमारे पास एक पाकिस्तानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और भेज करके सेम डे हम पर गोला चला दिया। अब तस्वीर तारीखों पर नजर डालें आप। यहां देखें दिसंबर 24 की आप नजर तस्वीर पर, मतलब ट्वीट पर, शाम 11:52 का ट्वीट है ये, ठीक है। अच्छा, खबर क्या लिखी गई है कि जिस दिन पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव काबुल आता है उसी समय पर एयर स्ट्राइक हो जाती है। मतलब आपने हमारे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए धोखा किया। क्या? आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहां भेजा। अब इस खबर को देखें आप। पाकिस्तान का स्पेशल एनवॉय जिसका नाम सादिक है, यह काबुल पहुंचता है 2024 के अंदर ही 24 दिसंबर के दिन। यह खबर कब की है? 8:30 बजे की। 8:30 बजे सादिक पहुंचा है, 11:30 बजे एयर स्ट्राइक हो जाती है। मतलब इन्होंने इस आदमी को यहां पर तालिबान को पकड़ करके हाथ बिठा के रखने के लिए कि भैया देखो चाइना वाले मार डालेंगे, हमें बम चला लेने दो, अदरवाइज चाइना वाले पैसा वापस ले जाएंगे, पहले कटोरा हाथ में है, क्या बेचेंगे।
ऐसे में इसको समझाने के लिए ये आया हुआ था, कह रहा था कि भैया देखो भड़क मत जाना, हम गोला चलाएंगे उन लोगों पर जो पाकिस्तान के ही हैं, तुम्हारे बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, चीनियों को मारते हैं, इसलिए हमें गोला चला लेने दो, हमें भी मुंह दिखाना है। उसने हम पर विश्वास हटा दिया है, चीन ने यह कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना पर तो ट्रस्ट ही मत करना, चीनियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिक भेजने पड़ेंगे। ऐसे में बोले भाई प्लीज चुप रहना, इसको भेजा गया और उसी समय रात को हमला कर दिया गया। क्या यह हमला पहली बार था? जी नहीं, ऐसा पाकिस्तानियों ने पहले 18 मार्च को भी हमला इनके ऊपर किया था। अफगानिस्तान तब भी धमकाया था और इस बार भी कर्रा धमका दिया है। कहता है कि देखो भाई बहुत हो गया, तुम लोग ना रेड लाइन क्रॉस मत करो। हालांकि डूरंट लाइन की बात होनी चाहिए, लेकिन यह रेड लाइन की बात हो गई है। रेड लाइन से मतलब है कि आप ना बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आए हो ना, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार। आपको लग रहा है कि हमारे यहां पर कोई सेना नहीं है, हम तालिबान के लोग हैं, हमारे पास में अफगानिस्तान की सरकार नहीं है, हम बस ऐसे ही बैठकर चल रहे हैं। नहीं भाई, हम वो हैं जिसने अमेरिका को भगाया है, हम वो हैं जो यूएसएसआर ब्रिटेन किसी को नहीं टिकने दिए। आप हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो?